हरियाणा में कांग्रेस का दलित विरोधी चेहरा हुआ उजागर। कुमारी शैलजा ने हुड्डा पर किया बड़ा खुलासा। आखिर क्यों कुमारी शैलजा से कई सालों से नहीं मिले हुड्डा? दलित नेत्री से बात करना भी क्या सही नहीं समझते हुड्डा साहब? नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से हरियाणा में ही कांग्रेस का दलित विरोधी चेहरा उजागर हो गया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी जो हमेशा दलित हितैषी होने का ढोंग करती है और अपनी ही पार्टी के नेता के साथ ऐसा सलूक करती है, ये पार्टी सिर्फ एक परिवार ही चलाती है और बाकी किसी नेता की इज्जत तक नहीं करती। कई मौके पर हमने ये देखा कि कैसे दलित और पिछड़े नेताओं के साथ इसी कांग्रेस पार्टी में बदसलूकी की जाती है, उनका अपमान किया जाता है। अब एक बार फिर से कुमारी शैलजा का दर्द सामने झलका है, जहां पर उन्होंने ये खुलासा किया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर के कि कैसे बहुत समय हो गया कि उनसे ठीक से ना तो बात हुई है और ना ही मुलाकात हुई है। आपको याद दिला दें कि यहाँ पर कुमारी शैलजा जो है वो हरियाणा में न सिर्फ कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं, बल्कि एक दलित नेत्री भी हैं। और जिस तरीके से उनका पार्टी में अपमान किया जा रहा है, जितने भी हुड्डा समर्थक हैं लगातार उनके खिलाफ भद्दी टिप्पणियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये चीजें दर्शाती हैं कि कैसे कांग्रेस में वहां पर दलित नेत्री का अपमान किया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भले ही 2 कद्दावर नेताओं कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक मंच पर हाथ मिलवाया, लेकिन दोनों के रिश्ते उतने भी सहज नहीं लग रहे हैं। दरअसल द लल्लन टॉप को दिए एक इंटरव्यू में कुमारी शैलजा से जब सीएम पद की उम्मीदवारी और हुड्डा से उनके संबंधों के बारे में पूछा गया, तो दोनों के बीच की दूरी साफ झलकने लगी। उनसे जब यह सवाल किया गया कि आपकी हुड्डा से आखिरी बार बात कब हुई, तो वो सोच में पड़ गई। कुमारी शैलजा के बयान से यही बात लगती है कि दोनों के रिश्तों में आज भी दूरी बनी हुई है। कुमारी शैलजा ने कहा कि मैं याद करने की कोशिश तो कर रही हूं कि मेरी हुड्डा जी से आखिरी बार बात कब हुई थी। इंटरव्यू के दौरान ही कुमारी शैलजा ने बताया कि जब वो हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष थी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उनकी बात हो जाती थी। हालांकि 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद दोनों की बातचीत नहीं होती है। यानी कि यहां पर साफ तौर से कुमारी शैलजा का वो दर्द झलका, जहां पर वो ये कह रही हैं कि हुड्डा से बात किए हुए उनको बहुत समय हो गए हैं और उन्हें याद भी नहीं कि आखिरी बार आखिर हुड्डा से बात कब हुई थी। तो ऐसे में अब इसका मतलब यही कहा जा रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ एक परिवार ही चला रहा है और वही एक परिवार ये भी चाहता है कि जब वो सीएम बने तो उन्हीं परिवार के ही लोग बने। हरियाणा में कांग्रेस से कोई और दिग्गज नेता सामने ना आए, बल्कि एक ही परिवार का राज हरियाणा में वो चलाना चाहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की दलित विरोधी मानसिकता सामने आ रही है, तो इसको लेकर के हरियाणा की जनता भी परहेज करती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस से दूरी बनाती हुई नजर आ रही है। आपको दरअसल ये बता दें कि प्रचार अभियान के अंतिम चरण में एकता का परिचय देते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी धुर विरोधी और सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा को अंबाला जिले के नारायणगढ़ से हरियाणा विजय संकल्प यात्रा शुरू करने से पहले हाथ मिलाकर बधाई भी दी थी और कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की थी कि कुमारी शैलजा और हुड्डा के बीच कोई दूरी नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है और मंच पर हाथ मिलवाते हुए नजर आए थे। लेकिन जिस तरीके से यह ढोंग राहुल गांधी की ओर से किया गया, प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से किया गया, अब इसकी खलाई भी खुल चुकी है, क्योंकि खुद कुमारी शैलजा ने इस बात को कबूल किया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बात किए हुए उन्हें अब याद भी नहीं है कि आखिरी बार बात कब हुई है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं की हमेशा दलित व ओबीसी समाज को अधिकारों और उचित सम्मान न देने की मंशा रही है। बाबा साहेब, बाबू जगजीवन राम और सीताराम केसरी के साथ कांग्रेस द्वारा हुए अन्याय किसी से भी छिपे नहीं है। कैसे कांग्रेस ने अपनी गलत दलित विरोधी नीतियों के साथ बाबा साहेब को प्रताड़ित किया, कैसे सीताराम
राम केसरी को जबरन एक साजिश के तहत उनके अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिलवाया गया। कैसे जगजीवन बाबू को कांग्रेस पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब ठीक यही रवैया जो है हरियाणा में कुमारी शैलजा के लिए अपनाया जा रहा है और लगातार उनका अपमान भी किया जा रहा है। ऐसे में हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी और इनसे भी हम जानेंगे कि आखिर कांग्रेस के इस दलित विरोधी चेहरे को लेकर के और जिस तरीके से कुमारी शैलजा ने यह खुलासा किया है कि हुड्डा साहब से बात किए तो कई जमाने हो गए हैं, तो इस पर उनका क्या कहना है। जी नमस्कार पत्रकार जी, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर के। देखिए रानी जी, आपने जो सवाल किया है बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने। इसमें है क्या है कि जिस पत्रकार ने इंटरव्यू किया है ये बड़ा ही अच्छा इंटरव्यू है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे बीबीसी के मार्क टुली का इंटरव्यू होता था जो वर्ल्ड का बहुत मशहूर होते। तो आपको बताने पहला क्वेश्चन उन्होंने किया है, शैलजा जी आपकी आखिरी बार हुड्डा साहब से कब बातचीत हुई थी। जब ये बात पूछी गई तब शैलजा जी बड़ी असमंजस में हो गए और असमंजस में हो करके उन्होंने बिल्कुल हवाइयाँ सी उड़ गईं और वो धर्म संकट पे आ गई। अब हकीकत ये है कि हुड्डा ने उनसे बातचीत ही ठीक से नहीं की है और ये क्वेश्चन कर देने से उनकी बातचीत राहुल गांधी ने ज़बरदस्ती दोनों की फ़ोटो खिंचवाई थी मंच पे। ये बात जब उन्होंने पूछी तो आप समझ लीजिए कि शैलजा जी के सामने समस्या आ गई, मैं क्या जवाब दूं। अगर सच बोल दूं तो एक पार्टी से बंधी हुई धर्म संकट में, तो वो काफ़ी असमंजस में हो गई और काफ़ी मतलब सोच करके बोली और काफ़ी रुक करके कि कोशिश कर रही हूँ। जब उन्होंने मतलब एक इशारा किया कि आप जवाब नहीं दे रहे हैं इसका, तो कि मैं कोशिश कर रही हूँ, मुझे याद नहीं। मतलब बहुत साफ बात है कि वो जवाब नहीं दे पाई चूँकि उनकी मुलाकात ही नहीं हुई है और हुड्डा मिलते भी नहीं हैं। इसके बाद जब उन्होंने फिर पूछा पत्रकार ने क्वेश्चन कितने बरस बीत गए हैं, तब भी आपको बताना है काफ़ी टाइम लग गया और मैडम तुरंत जवाब नहीं दे पाई। ये बहुत एक सेकंड का जवाब था, तुरंत ही रिप्लाई, और चूँकि वो भी नहीं दे पाई जवाब, तब उन्होंने कहा कि काफ़ी टाइम हो गया है। देखिए इन बातों से साफ निकलता है कि एक दलित नेत्री के साथ हुड्डा मुलाकात नहीं कर रहे हैं और कोई मुलाकात हो भी नहीं रही। जो ये फ़ोटो सेशन हुआ था ये राहुल गांधी ने और खड़गे जी ने कराया था। इसके पहले भी एक बार पूछा गया था शैलजा जी से, तो शैलजा जी ने कहा था, उनसे पूछा गया था आप कार्यक्रम में उनके जाएंगे, तो बोले वो हमें बुलाएंगे नहीं। और ये बात उन्होंने पहले भी एक्सेप्ट की। अब एक चीज़ साफ झलकती है, इतनी बड़ी पार्टी कांग्रेस जो है ये कितनी दलित विरोधी है और एक दलित नेत्री से बात करना भी हुड्डा साहब पसंद नहीं करते हैं। और यहाँ तक था कि जिस समय राहुल गांधी पहले उस पर अभी गए संबोधन करने तो 2 मीटिंग थी, दोनों मीटिंग में हुड्डा ने कह दिया था मैं उनकी मीटिंग में नहीं जाऊँगा। बाद में ये राहुल गांधी और खड़गे जी का प्रयास था कि दोनों लोगों को मीटिंग में ले गए, हुड्डा जी को उनके मीटिंग में असंध की मीटिंग में बुलाया और शैलजा जी को उनकी मीटिंग में हुड्डा जी की मीटिंग में ले गए। अब आप यहाँ से अंदाज लगा लीजिए कितना ज़बरदस्त दलित विरोधी कि हुड्डा के लोगों का साफ कहना था, हुड्डा ने भी मैसेज दे दिया था कि अगर हमारी मंच में शैलजा जी आई या उनके आने से हमारा जाट वोट कट जाएगा, चूँकि जाट वोट बहुतायत में है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में। ये सोच हुड्डा जी की थी। आपको बताना है इन सब के बावजूद भी इसके पहले कि मैं बताऊँ, हुड्डा जी के जो फादर हैं वो भी मंत्री रहे एक ज़माने के, उनको भी एक बार कांग्रेस से बहिष्कृत किया गया था। एक बारात में दूल्हा जो था घोड़े पे गया था, तब उन्होंने विरोध किया था तो उनको डांट दिया गया था, पार्टी इसकी मीटिंगों में नहीं लाया गया था। ये बात भी हरियाणा के लोग आज तक भूले नहीं। तो आप देखिए कितना बड़ा दलित विरोधी इनका चेहरा है, हमेशा दलित के खिलाफ, सिर्फ दलित होने की वजह से हुड्डा जी उनसे बात नहीं कर रहे। कांग्रेस ने अभी तक उनको नेता ना ही नेता बनाने की, शैलजा जी की लगातार उपेक्षा कर रहे हैं। यही नहीं आपको बता रहे हैं, हरियाणा में ये स्थिति रही है
कि हरियाणा से इन्होंने किसी भी दलित को आगे नहीं किया, पूरे देश में नहीं किया। बाबू जगजीवन राम के साथ यही पोजीशन हुई। और ख़ास तौर से आप समझ लीजिए कि कालेकर रिपोर्ट का हरियाणा से विरोध हुआ था। नेहरू जी ने जब अपना भाषण दिया था तो वहाँ से उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया था। इस बार जो दलित है वो कांग्रेस को सबक सिखाएगा। जी पत्रकार जी, बिल्कुल सही कहा आपने और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे में सोशल मीडिया पर कई लोगों के रिएक्शंस भी देखने को मिल रहे हैं, जहां पर लोग यही कह रहे हैं कि साफ तौर से इस इंटरव्यू में देखने को मिल सकता है कुमारी शैलजा के चेहरे पर वो दर्द जो कि उन्हें पार्टी में होते हुए सहना पड़ रहा है। उन्हें बार बार अपमानित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। खैर, इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।